आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को उस समय भूचाल आ गया जब इंदौर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा नेता श्याम सिलावट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी पर धोखाधड़ी और सुनियोजित षड्यंत्र के बेहद गंभीर आरोप लगाए। सिलावट ने मीडिया के सामने जीतू पटवारी की हाई स्कूल कक्षा 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उसमें उनकी जन्मतिथि 25 जनवरी 1973 स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिसे विधिक रूप से प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। भाजपा नेता का आरोप है कि इसके विपरीत जीतू पटवारी ने अपने विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र, अन्य सरकारी अभिलेखों और राजनीतिक प्रोफाइल में अपनी जन्मतिथि 19 नवंबर 1974 दर्शाई है। सिलावट के अनुसार अलग अलग सरकारी एवं संवैधानिक दस्तावेजों में भिन्न भिन्न जन्मतिथि दर्ज कराना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि जनता के साथ धोखाधड़ी भी है। श्याम सिलावट ने आरोप लगाया कि इस कथित फर्जी जन्मतिथि के आधार पर जीतू पटवारी ने अधिक उम्र के बावजूद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया, बाद में विधायक भी बने, फिर मंत्री पद तक पहुंचे और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। भाजपा नेता श्याम सिलावट का दावा है कि यदि वास्तविक जन्मतिथि 25 जनवरी 1973 को छुपाया न गया होता तो उनका राजनीतिक सफर ही सवालों के घेरे में होता। प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा नेता श्याम साहू एवं उनके वकील एडवोकेट रंजन शर्मा ने कहा कि यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत एक गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जानबूझकर गलत जानकारी देना कानूनन अपराध है। भाजपा नेताओं ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक एवं चुनाव आयोग को की जा चुकी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जीतू पटवारी ने अपने राजनीतिक दबाव या प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश की तो हाईकोर्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु याचिका दायर की जाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा की ओर से कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला गया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी सीधा सवाल किया है कि क्या इस तरह का कथित फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के रूप में सुशोभित होने एवं स्वीकार्य है। यह पूरा मामला अब प्रदेश की राजनीति में गर्माता जा रहा है। आरोपों के बीच निगाहें कांग्रेस की प्रतिक्रिया और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर टिकी है। कांग्रेस के क्या पूरा इसका मामला है? मार्कशीट का ये मार्कशीट उनकी 25 जनवरी 1973 का जन्म दिनांक लिखा हुआ है उनकी मार्कशीट में, वो हमने निकलवाई है। और इनने हर जगह अपनी जन्म तारीख बताई 19 नवंबर 1974, 22 महीने का फर्क डाला, गैप डाला। तो जबकि अपन जानते हैं कि भारतीय कानून के हिसाब से, कानूनन लोकतंत्र के हिसाब से मार्कशीट की डेट हम अपनी जन्म दिनांक बदल नहीं सकते। तो इन्हें क्यों बदली? पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने क्यों बदली? क्या लाभ लिया? तो जरूर कोई ना कोई निश्चित सरकारी लाभ लिया होगा, सुविधाएं ली होगी। भाई उसी को बता के उन्होंने उम्र घटाकर, हो सकता है शहर अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष बने हुए कोई क्राइटेरिया होगा उम्र का, उसका दुरुपयोग करा होगा, सरकारी लाभ लिए होंगे, पेंशन ले रहे हैं, मंत्री बने हैं। तो ये सब चीज गलत किया तो उसको वापस रिवर्ट होना चाहिए और जो भी गलत किया उसका कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा 19 नवंबर कोई इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन आता है तो 19 नवंबर ही चुना तो हो सकता है। 19 नवंबर को चुनने की वजह से कांग्रेस के जितने भी पूरे देश भर के, प्रदेश भर के लोग हैं उनको भी भ्रमित किया है, आम जनता को भी भ्रमित किया कि इंदिरा गांधी जी के साथ मेरा जन्मदिन आता है। तो ये जो दुरुपयोग हुआ है, कानूनन गलत हुआ है, इसका कार्रवाई होना चाहिए और उसकी सब जितनी भी सुविधाएं, यदि लाभ का दुरुपयोग किया तो उसका रिवर्ट होना चाहिए। जो इन्होंने शासकीय दस्तावेज पेश किए हैं उसमें तारीख अलग है और मार्कशीट में तारीख, हाँ, शासकीय दस्तावेज जितने पेश करें, ये विधानसभा का, जैसे ये अपन देखेंगे, ये विधानसभा के अंदर डेट क्लियर लिखी, ये 25 दिखा रहा है, 19 नवंबर 1974। और ये मार्कशीट जो इनकी है ये दिखा रही है 73। आगे लिखा हुआ है, शुरू में इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही नहीं चाहिए, 25 जनवरी 1973। तो इनने 19 चुना और 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी जी का भी जन्म होता है, नवंबर में। अच्छा, इस मार्कशीट में एक और हेरफेर है, डुप्लीकेट मार्कशीट है और ये सत्यापित कॉपी 2008 में प्रकाशित की गई। हाँ, डुप्लीकेट है, सत्यापित करवाई है, मतलब वहीं से निकले ही तो डुप्लीकेट ही बन के आती है ना। तो
अपन जब मांगते हैं दोबारा। अब इसको देख के माना जा सकता है हेरफेर करा मार्कशीट में। नहीं, मार्कशीट में हेरफेर नहीं है, मार्कशीट तो वही है। इनने डेट क्यों चेंज करी भाई? अपनी डेट दूसरी जगह पे 2 साल बरोबर 22 महीने का अंतर क्यों डाला? छोटे क्यों बने ये? 22 महीने छोटे क्यों बने? शिकायत भी की है इस संबंध में? हाँ, इसको डीजीपी की शिकायत करिए, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को करिए और निर्वाचन आयोग को करिए। 3 चुनाव वो फाइट कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो हैं। इतने समय के बाद आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? जब मिला, जब जानकारी में आए तभी उठेगा। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।